आज हमारे खास रिश्तेदार यानी करीबी ये तेली बिरादरी की तरफ से जो है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। और सबसे पहले मैं मीडिया को बता दूं, हमारी तेली बिरादरी 2 जिले के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब है। और ये जो मसला हुआ है जो जुमा की 9 तारीख को 11 बजे से जो हमारे रिश्तेदार हमारे समधी भी लगते हैं और हमारे मामू का लड़का भी, और जो मेरे बाबू बैठे ये तकरीबन उनके करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। तो हमने इसका एक निर्णय लिया कि आइंदा कोई तेली बिरादरी के अंदर ऐसा कोई हादसा ना हो। और जो आरोपी जो आज घूम रहे हैं उसके बारे में हमने जो मीटिंग करे तो उसके बारे में तफसीली बयान जो है तो मीडिया के माध्यम से जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो शिकस्त मिली है और लापरवाही का नतीजा जो खंडा में जो उसका आयु था इसकी तरफ से जो लापरवाही मिली है तो इसकी वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब मैं पूरी खुलकर बयान करूंगा। जो पुलिस प्रशासन की तरफ 9 तारीख को उसकी इत्तला दी गई थी और पूरे तफसीली बयान है उसके प्रूफ के साथ जो इसका आयु था संजय खंडागड़े बोल के यानी ग्रामीण के अंदर ये चिकलठाना पुलिस स्टेशन के अंदर खंडागड़े की तरफ से इसको तपास दी गई थी। तो उसने इसके अंदर पूरी लापरवाही बरतने का नतीजा जो है तो मेन आरोपी आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो हमारा मकसद है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से पुलिस प्रशासन की तरफ भी जाना चाहिए और तमाम जनता के पास भी ये पहुंचना चाहिए कि जो आज मेन आरोपी है ये खुलेआम घूमना नहीं चाहिए और जो बेगुनाह है इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारा यही मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो हमारा जो सबसे ज्यादा आरोप है और सबसे ज्यादा इसमें इसके अंदर जो लापरवाही बरता है वो संजय खंडागड़े जो इसका आयु और PSI है ग्रामीण का। तो कल को जो एक आरोपी पकड़ा गया पुलिस प्रशासन की तरफ से इसको जो है तो एक इशू बनाया गया। पुलिस कहती है कि भाई हमने इसको गिरफ्तार करें जिंसी पुलिस स्टेशन में। और कुछ लोगों का कहना है कि ये खुद जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर खुद जमा हुआ है, जबकि फिरियाद जो है चिकलठाना पुलिस स्टेशन के अंदर फिरियाद होती है और ये जमा होता है जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर। तो इसमें हमको समझ में आता है ये बनाई हुई साजिश रची गई है और इसका भी दिशाभूल जनता का भी और फिरियादी का भी दिशाभूल करने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है आयोग की तरफ से किया गया है। क्यों कि अगर से वहां पे फिरियाद चिकलठाना पुलिस स्टेशन में थी तो इसने जमा वही होना चाहिए। तो हमारा ये भी एक आरोप है। तो इसके पूरी प्लानिंग टेक्निकल प्लानिंग के साथ में और आरोपी का बाप कहता है कि चाहे हमको 50 से 60 लाख रुपए लगन दो, हमने जो है तो प्रशासन को मैनेज कर लिया। उसकी जबान इसकी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है क्योंकि मीडिया के अंदर पूरी जनता भी देखेगी, पुलिस प्रशासन भी देखेगा। तो इसलिए मैं खुलेआम कह रहा हूँ। तो जो आरोपी है उसका बाप खुलेआम कहता है चाहे कितना भी पैसा लगने दो, मैं मेरे बच्चे को जो है तो छुड़ाने का काम मैं करूँगा। तो हम तो असल मकसद है उसका कहने का मकसद है कि हमने पुलिस स्टेशन प्रशासन को हमने मैनेज कर लिया। जिस तरह से ये हादसा हुआ है, मैयत का नाम क्या है यार, काफी स्टूडेंट ये पूरा घटना रास्ते में जो सबसे पहली बात है जो फुटेज किसी फुटेज कई जो फुटेज पुलिस प्रशासन को फुटेज दी है उसका आज तक कोई तपास नहीं है। पुलिस फुटेज की तरफ से हमने यानी CC कैमरे का फुटेज देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, कोई एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं है। और दूसरी बात हमने पुरावा देने के बाद भी आज हमने आज ये मैं बताता हूँ इसके अंदर 1 2 3 का हाथ नहीं है, तकरीबन इसके अंदर 15 से 16 लोग इसके अंदर बिल्कुल आरोपी बन सकते हैं। कड़ी सी पुलिस के अंदर पुलिस प्रशासन ने इसके अंदर सख्ती से कार्रवाई करती है तो 15 से 16 इसके अंदर आरोपी बन सकते हैं और मेन आरोपी आज मार्केट में घूम रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही अदबन गुजारिश है कि प्रशासन ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर
जो तो मेन आरोपी को पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन ने करना चाहिए। घटना कहाँ हुई, कौन आरोपी है? घटना तो गाँव घटना हमारी जो आज नारेगांव का हमारा बाईपास है, मैयत का नाम बोलो। उसका नाम शेख कदीर शेख करीम, जो इंतकाल हुआ है। जुमा के दिन 11 बजे से घर से निकला था, 10:45 को घर से वो निकला और नारेगांव के अंदर बिस्मिल्लाह कॉलोनी से जो वहां से गुजरा 11 बजे और उसके वहां बहन के वहां घर से आप देखो पोस्टमार्टम के अंदर वो घर से भाजी खाकर निकलता है। पोस्टमार्टम के अंदर वो भाजी खाकर निकलता है और पोस्टमार्टम के अंदर उसके मूंग की दाल निकलती है उसके अंदर पोस्टमार्टम के अंदर। तो ये इन्हें खाना क्या खाया, इनने खाना मूंग की दाल क्या खाया, तो ये भी पोस्टमार्टम के अंदर पुलिस प्रशासन ने इसका भी खुलासा करना चाहिए। और कहां से कहा, किसके साथ में था, किसके साथ में गया, पुलिस प्रशासन ने इसकी भी पूरी तहकीकात करना चाहिए। और इसका मास्टरमाइंड जो है तो हमारा जो है हमारे तेली बिरादरी की तरफ से, हमारे जितनी गैंग है हमारे तेली बिरादरी की तरफ से जो है, तो ये पूरा जो इसका निर्णय लेगा इसका मास्टरमाइंड सैयद था साहिबजाद, इसका मास्टरमाइंड साहिबजाद। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने उसको ताबे में लेके उसकी जो है चौकसी करना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि भाई ये कैसी बनी साजिश रची गई है। और सबसे पहली बात यहाँ पे जो रात में जुमा के दिन 11 बजे वो वहां से निकलता है और 11:35 या 40 मिनट के दरमियान के अंदर तो इसका जो है लोकेशन उसके साथ में अजहर के साथ में इसका लोकेशन मिलता है। और लोकेशन मिलने के बाद अब माहौरे तक दोनों का लोकेशन साथ में, हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि दोनों का लोकेशन साथ में होने के बुनियाद पर हमने खुद उसको प्रूफ के साथ में दिया, प्रूफ के साथ में इनका दोनों का लोकेशन साथ में आया है। जो मेन आरोपी है अजहर, लोकेशन आने के बाद तो पुलिस प्रशासन उसको बुलाती है लोकेशन के ऊपर और आरोपी को छोड़ देती है। और कुछ आरोपी जिसका एफआईआर के अंदर नाम आया है, रात भर उसको पुलिस प्रशासन जो तो अपनी कस्टडी में लेती है और दूसरे दिन एफआईआर में नाम पेपर में एफआईआर में आने के बाद भी पुलिस प्रशासन उसको छोड़ देती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या राज है, इसका हमको तहकीकात होना, एसपी साहब ने इसकी कड़ी से कड़ी इसकी जो तो चौकसी करना। क्या भाई एक आरोपी बनाया जाता है, फिर तो आरोपी को सवेरे पेपरबाजी भी होती है, एफआईआर के अंदर नाम भी आता है, दूसरे दिन सवेरे आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे कई आरोपी औरंगाबाद के अंदर आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से ये हमारी गुजारिश है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको जो तो मुख्य आरोपी को जो तो अपने गिरफ्त में लेकर इनको सजा दिलाने का काम। बाबा एक बात है, अभी आप लोग सब बैठे हुए, हम जगह बिरादरी भी है, सवाल ये जिनका इंतकाल हुआ है मैयत की, मतलब बीवी बोलो या उनका बेटा बोलो, कोई ना कोई तो जिम्मेदार, ताकि उनको मालूम पड़ेगा। देखो उनका जो बेटा है नाबालिग है, 15 साल का लड़का है, 14 साल का लड़का, और एक भाई उनका जो है वो दिमाग का संतुलन यानी पागल दिमाग है, दिमाग उसका सही नहीं है, उसका जो एक भाई है और उनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। रहा सवाल उनकी अहलिया का, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर हमने अहलिया को लाने का, हमने लेडीज को लाने का हमने सही नहीं समझे। और नया सवाल ये जो हमारे बाजू में बैठे हैं इनके सगे साले और सगे साले साहब है, और ये जो अफसर मियां बैठे हुए पत्रकार संपादक, में कोई रिश्तेदारी है क्या? सुन लो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे मेन जो है हमारा संपादक, इन्होंने जो शुरू से जद्दोजहद की और यहाँ तक के केस को पहुंचाने का जो काम किए हुए, जो मेन कुर्बानी जो हमारी अफसर भाई संपादक है, जो राजकीय अखबार के संपादक भी है, इन्होंने शुरू से तो आखिरी तक पुलिस को कई पुरावे देने के बावजूद भी तो पुलिस ने इनके बात को अनदेखी कर दी। तो रिश्तेदार ये इनके भौनी भी लगते हैं और मैं उनका असल मैं उनका समधी भी हूँ और मैं उनका जो है मेरा मामू जान भाई भी हूँ। हत्या की वजह क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? देखो ये पुलिस तपास करेगी, ये पुलिस का काम है। ये हम नहीं बोल सकते, ये जाति दुश्मनी है। देखो आप पत्रकार लोग हैं, आपको भी पता लगाना चाहिए कि हत्या की वजह क्या है। सभी वजह मरने वाला कैसा बोलेगा आपको? आप पत्रकार है, आपने भी मुद्दा उठाना चाहिए कि हत्या की वजह क्या है। दूसरी बात ऐसी है कि ये संतोष देशमुख से बड़ी हत्या है महाराष्ट्र में। जो भीड़ का मसला हुआ था संतोष देशमुख का, ये उससे बड़ी हत्या है।
लेकिन हम लोग रोड पे आए नहीं, पत्रकार लोग रोड पे आए नहीं, तो इसके लिए ये मुद्दे को कोई छेड़ रहा नहीं, ना कोई इसमें मोर्चे हुए, ना कोई इसमें धरना हुई। ये जो हत्या है तो ये संतोष देशमुख से बड़ी है और उससे भयानक मर्डर है। तो इसके लिए जो है तो आप सब पत्रकार लोगों का भी सहकार्य चाहिए इसमें कि भाई ये इतनी बड़ी जो हत्या हुई, इतना बड़ा ये मर्डर प्लानिंग के साथ हुआ और कहीं से कहीं इसको कई मोड़ दिए जा रहे कि जहाँ इसका पहले झगड़ा हुआ वो आरोपी हो सकता, जहाँ ये हुआ इसमें जो है तो पुलिस इन्विटेशन, जब तक आप लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग तो रिश्तेदार है, हम लोग आज किसका भी नाम ले लेंगे, लेकिन इसमें जो है तो इन्विटेशन भी सही होना चाहिए। हम लोग का तो है आवाज उठाने का काम, लेकिन उतनी जिम्मेदारी आप पत्रकार लोगों की भी है, क्योंकि इसमें आज तक कोई मोर्चा निकला नहीं। अंसारी साहब, महाराष्ट्र में इसमें आज तक कोई मोर्चा निकला नहीं। हम लोग मोर्चे के लिए तैयार रहेंगे 8 दिन में अगर कुछ होता नहीं। आपने एसपी ऑफिस में इस बारे में शिकायत कितनी बार दर्ज की? जैसे कि 2 टाइम किए साहब, उसमें आयो 6 हो रहा है, लेकिन मुद्दा जो है ये छोटा मर्डर नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, ये बहुत बड़ा मर्डर है। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग, हमारी कौम खामोश बैठ गई, तो इसकी वजह जो है तो ये मर्डर एकदम छाट-छूट मर्डर नहीं है, पूरा प्लानिंग के साथ में ये मर्डर के प्लानिंग को तकरीबन 1 महीना गया होगा। 1 महीना जाने के बाद में जो है तो ये मर्डर की जो आप आज कंडीशन देखेंगे फोटो पे, तो ये महाराष्ट्र में संतोष देशमुख से भी ज्यादा भयानक हत्या हुई भी है। लेकिन इसका क्या हुआ है, पूरा बाहर नहीं आया, मारते टाइम वीडियो नहीं आए, कुछ नहीं आया। इसके लिए क्या है, अपना समाज खामोश बैठ गया। इसके लिए जो है तो हम अगले हफ्ते में रोड पे उतरने के लिए तैयार रहेंगे। लगे तो मंत्रालय मोर्चा लेके जाएंगे, जहाँ बोले वहाँ हमारा पूरा समाज मोर्चा लेके जाएगा। आप लोग का साथ चाहिए हमको, बस नहीं। प्लानिंग के साथ हुआ, कैसी प्लानिंग थी, कैसा मर्डर हुआ, बताइए कंडीशन। एक मिनट, प्लानिंग का कोई नहीं सुनेंगे, ये प्लानिंग पुलिस निकालेगी, ये हमारा काम नहीं है। कौन सी प्लानिंग है, ये पुलिस का काम है, ये आम जनता का काम नहीं है। क्या प्लानिंग की, क्या था, क्या साजिश की, ये पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। पुलिस प्रशासन ने कितने सुनो आकर के मैं प्लानिंग देखो साजिश, ये तो हम तो बोलेंगे कि मैं इसकी साजिश रची गई थी। उन्होंने जो बोला 30/1/2025 को उनका जो किडनैप हुआ, शेख करीम का जो किडनैप हुआ और उस टाइम में जो है मारने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने बोले कि प्लानिंग के तहत है। और ये सबके समझ में आ रहा है संगठित गुनहगारी है। अभी एक कदीर भाई का हादसा होगा, अभी हम लोग करीबी रिश्तेदार है, हमको हमारे भी जान का डर है, हमारे भी लोग एड्रेस ले रहे। साहिबलाल जो है तो पूछ रहा है ये किसका कौन है, वो किसका कौन है, उससे हमारे भी जान को खतरा है। बाकी की बात हमारे पहली बिरादरी के अध्यक्ष हुए बात करेंगे। ये जब सब घटनाक्रम के अंदर एसपी से आपकी मुलाकात हुई कल, तो क्या एसपी से एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिए है, एसपी साहब की बातों के ऊपर हमको भरोसा है। चिकन आने के जो पिया है दरोड़े साहब, उनके भी कार्यशैली पर हमारा कोई सवाल नहीं है। मगर नीचे के जो अधिकारी है, नीचे के जो पीएसआई दर्जे के जो अधिकारी है, जैसा तपास होना चाहिए वो वैसा तपास नहीं हुआ। हम तपास के अंदर क्या हुआ ये जानना चाह रहे हैं, पूरी मालूमात हमको इस तरीके से नहीं दी जाए। हम एड्रेस दे रहे, हम हमारे पास जो फुटेज हम दे रहे उसके ऊपर नीचे के अधिकारी काम नहीं कर रहे, इसीलिए हम एसपी साहब को मिले। एसपी साहब ने कल हमको आश्वासन दिया, उसमें आयोग चेंज किया। अभी 2-4-8 दिन का समय उनको दे रहे हैं हम लोग, देखते हैं उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर से आगे की क्या भूमिका रहेगी आपकी? आगे की हमारी भूमिका ये रहेगी, अगर से हमको 8 दिन के अंदर इसका न्याय नहीं मिलता है और मुख्य आरोपी जो है पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई करके इनको अरेस्ट नहीं करती है, तो हमको मालूम है, हम लेकिन मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे कि हम जानते हैं कि भाई आरोपी कौन है। मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, बोले हम बोल रहा हूँ, मेन आरोपी हमको मालूम है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर भी जो है तो एक्शन लेकर फौरन उसको पकड़ने का काम करना। अगर से ये चैलेंज हमारा ये वार्निंग है, अगर से पुलिस प्रशासन 1 हफ्ते के अंदर 8 दिन के अंदर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ती है, तो हमारी पूरी 3 बिरादरी, तकरीबन हमारी 1 लाख के ऊपर बिरादरी है, पूरे के पूरे बिरादरी हम जो है तो मंत्रालय मुंबई के अंदर जाएंगे, वहां पे हमारा धरना, हमारा पूरी बिरादरी का धरना वहां पे रहेगा जब तक के पूरे आरोपी पकड़े नहीं जाते। तो हमारा ये आगे का प्रोग्राम हमारा रहेगा। बाबा अभी आपने बताया कि दूसरी आपने आरोपी का नाम लिए, हाँ। जैसे कि छोटे बड़े जो भी है वो तमाम आपने जो एफआईआर दर्ज कराए, शिकायत दर्ज कराए, तमाम आरोपियों के नाम मध्य प्रदेश में दर्ज है शिकायत में। हमने दिए ना, सब प्रशासन को दिए। कुछ आरोपी के नामा है, कुछ आरोपी के नामा पुराने स्टेट में दिए जाते हैं। जैसे जैसे आरोपी पता चलता है वैसा पुलिस भी अपना काम करती है, और जैसा हम लोग को मालूमात मिलती है हम भी पुलिस वालों को काम दे रहे। पहले मुख्य आरोपी का हमने आपको बताया, एक मिनट
एक मैंने हमने पहले मुख्य आरोपी का तुमको बताया कि इसका लोकेशन साथ में मिला। जब माहौरे तक दोनों का लोकेशन साथ में आता है और साथ में आने के बाद पुलिस की जो है तो दिशा भूल करता है, आने के बाद कहता है कि मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे जो तो मैं मेरे अपने घर पे चले के गया। अब जब उसका लोकेशन हम खुद निकालते, पुलिस प्रशासन ने हमने जब लोकेशन निकालते कि दोनों का लोकेशन साथ में है, तो इतना बोलने के बाद भी पुलिस उसको बुलाती है, छोड़ देती है कि मेरे को परभनी जाना है। मेन आरोपी की बात कर रहा हूँ, मुख्य आरोपी की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि दिल्ली बिरादरी की जगह आई हुई है, ये जो आरोपी आपकी बिरादरी से आते हैं तो इनको बिरादरी से बाहर निकालेंगे क्या? ये हमारे पर्सनल मसला है, ये हमारा पर्सनल है। हम हमारी पर्सनल मीटिंग लेंगे, हमारे पर्सनल के अंदर हमारा जो बिरादरी के जो हमारे अध्यक्ष भी हमारे कोई बिरादरी नहीं होती, हमारा जो अध्यक्ष भी है, ये जो फैसला लेंगे हमको बैठ कर करना है तो हम करेंगे। जो भी हमारा निर्णय लेंगे पर्सनल, ये मीडिया के माध्यम से नहीं आएगा, ये पर्सनल मसला, ये मसला है पुलिस प्रशासन का, एक आरोपी का। जो आरोपी है हम ये चाहते हैं कि हमको सिर्फ आरोपी चाहिए। ये रहा बिरादरी का मसला, ये बिरादरी का हटके, इसमें बिरादरी का कोई ताल्लुक है हमारे बिरादरी का या फिर कोई भी हो, अगर हमारे को नजदीक का रिश्तेदार, ये आरोपी आरोपी है, ये आरोपी है। अध्यक्ष की क्या भूमिका है वो बताइए। सबको तीर लगाने वाली घटना है और जो ऐसी व्यक्ति बड़ी जो घटना होती है, जिस तरह से मारे गया कि जो लोग सरल गुनहगार हैं, आम आदमी नहीं, क्योंकि ये लोग पहले किडनैप करते, पहले अपने जिले में किडनैप करते हैं, जिले के बाहर लिया के ग्रामीण में भागते हैं, फिर मारने के बाद में तीसरे जिले में, इन्हें विदर्भ के बुल्ढाना जिले में तो लाश एक बॉडी में फेंक देते कुएं में, जबकि कोई आम इंसान नहीं कर सकता, तो हम नहीं कर सकते, जो कर सकते गुनहगारी लोग कर सकते हैं। और ऐसे गुनहगार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ मसला समाज का हो कि समाज के बाहर का हो, कोई भी हो वो गुनहगार है, तो गुनहगार को जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए, जिस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसी तरह गुनहगार साथ कार्रवाई, ये भेदभाव जो भी बातचीत करना है उस तरह से। पर आज की तारीख में जो देखा गया है कि 2 रोज 4 रोज में गुनहगार को साथ में पुलिस लेके घूम, जो भी लोगों पे एलिगेशन हो रहे, जो आरोप हो रहे कि आरोपी हो सकता, कुछ भी हो सकता, संबंधित तपासी का मतलब उसको साथ में बैठ रहा, कोई चाय पी रहे, कोई पानी पी रहा, तो इस तरह का तपास नहीं होता। ये तो गुनहगारों की हिम्मत बढ़ाने का काम है। तो हमारा एक ही बोलना है समाज की तरफ से कि कोई भी इंसान हो, समाज के हो कि समाज के बाहर के लोग हो, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो भी मर्डर किए। ये सब घटनाक्रम को देखते हुए आप पालक मंत्री या मुख्यमंत्री को मिलने वाले क्या संगठन की तरफ? जरूर, हम ये 2 से 4 रोज में हमारी समाज की मीटिंग होंगी और जो भी समाज में तय होगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे, ये डिमांड करेंगे। और जैसे भी हमारे बताए भाई बहन क्या वो क्वेश्चन करेंगे या मोर्चे निकालेंगे जरूर। और आज तक जो भी है, जो अफसर बहने जो मेहनत की, तो सारी बिरादरी उनके साथ, फिर इसके आगे भी रहेंगी। पर इतना है कि मीडिया का भी काम है कि सब जनता को लाना, प्रशासन के सामने लाने का काम करना, ये इसलिए हमने आज प्रेस रखे थे। क्या नाम है आपका? आपका नाम बोलिए। समाज का नाम? समाज में समाज है, हमारी संगठन है, उस संगठन का अध्यक्ष हूं। 2 मिनट इनका ले लो। ये सब बोलो, सबने जो जिसकी जो बोल जा, मैं मेरे दिल से मैं जिनका मर्डर हुआ कदीर भाई, मैं उनका साला हूँ। कदीर भाई के जो होने के बाद में जो भी कदीर भाई जो घटना हुई, इसके पहले 11 दिन मेरे साथ में थे। 26 तारीख से कदीर भाई 8 तारीख की जो सुबह 10 बजे तक मेरे साथ में नासिक में थे। वो मेरे अब्बा हंस को गए तो इसलिए उनको रास्ता लगाने के लिए वो 10-11 दिन नासिक में हो गए। और नासिक से औरंगाबाद आने के बाद में, यानी नासिक से जब वो 10 बजे निकले थे, 1:30 बजे घर पे पहुंचे और उसके बाद में दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर उनका किडनैप हुआ। और इसके बाद में जब मेरे को मालूम पड़ा तो मैं नासिक से यहाँ पे आया। और आने के बाद में जिस तरह पुलिस का प्रशासन है, सबसे पहले तो है ना, हमारे जो कुछ रिश्तेदार है उनको मोबाइल मिला होता जूदन पार्टी पे। मोबाइल मिलने के बाद में सब रिश्तेदार भोकरदन पुलिस स्टेशन में गए। भोकरदन पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में उन्होंने उनको बोले कि ऐसे ऐसे मोबाइल मिला, हमारा आदमी किडनैप हुआ है। तो भोकरदन पुलिस स्टेशन ने इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे 50-60 लोग जो है भोकरदन पुलिस स्टेशन के अंदर थे, लेकिन इतने लोग होने के बावजूद भी किसी ने कोई भोकरदन पुलिस स्टेशन ने कोई प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं निंदा करता हूँ कि भोकरदन पुलिस स्टेशन के ऊपर भी इस पे एक्शन ले जाए। अगर भोकरदन पुलिस स्टेशन के अंदर में जब मोबाइल मिलता है और वो कुछ नहीं, हमारा गाँव खुद भोकरदन पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है। भोकरदन से 9 किलोमीटर के अंदर के सिरपुरा बाधा करके हमारा गाँव है। तो जो मैयत है मेरे भाईजान है वो वही रहते थे। ऐसा नहीं कि वो तो आप ही काम धंधे के सिलसिले से वो यहाँ पे सही लोग, लेकिन भोकरदन पुलिस स्टेशन के ना अगर इसके ऊपर एक्शन लेता तो जो बॉडी हमको इतवार के दिन मिली, तो उससे पहले वो जो बॉडी के इतने जो हाल हुए कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हम तो सोचते थे कि कोई दुश्मन हो उसके भी हाल हो।
तो जिस हाल में बॉडी मिली तो तुम क्या, मैं भी कोई भी हो तो इस हाल में दे नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हारे से न्यूज वालों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम भोकरदन पुलिस स्टेशन पे, भोकरदन पीआई से बोलने जाना, एसपी से जाना, कमिश्नर से भी ये बात की कि तुमने ये जो इतने लोग आने के बाद में भी, ऐसी संगीत घटना होने के बाद में भी तुमने उसके ऊपर जो है एक्शन क्यों नहीं लिया। और उसी के बाद में जब यहाँ पे जो पीआई जो खंडा के साहब है, इनको मैं खुद वो जो आधार का लोकेशन है, देखो हर घटना हर कोई आदमी न्यूज पे देखता है कि जो कोई आदमी विटनेस के जो उनके साथ में आखिरी में पाया गया है उस पर एक्शन होता है। तो ये भी उनका लोकेशन में उनको टेस्ट में जो अपने तरीके से मैं उनको ना वो आधार का ना 7 बजे नंबर मेरे लिया, मेरे मोबाइल पे लेके उसका नंबर टेस्ट पे किया और 2 घंटे के अंदर मैंने रिपोर्ट निकाल के साहब को दिया कि ये आधार उस टाइम पे, जिस टाइम पे मोबाइल का लोकेशन मिला उस टाइम पे आधार सिपोरा में भी था, माओगा में था। और माओगा से उसके बाद में साहब ने उसको बुलाया, बिठा के उसको पूछा, मैं साहब को जब भी बोला हूँ दरवाजे साहब साथ में बैठे थे कि तुम्हें आधार पे एक्शन लो, और उन्होंने आधार को पूछताछ करके छोड़ दिया। बोले मैं परबन नहीं जा रहा हूँ। तो मैं उसके बाद में हम दूसरे दिन जब है ना इसके पंचनामे के लिए निकले, कुछ फुटेज हमने कलेक्ट किए आधार के बोलने के मैं इस टाइम पे यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे उस टाइम में तो भी साहब को बोला कि तुम आधार को छोड़ो ना को, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होने का आधार है। तो इतना मेरे बोलने के बावजूद भी साहब ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और क्या पुलिस प्रशासन के काम, हमने इनको नंबर दिया तो उनका काम है कि इमीडिएट, उनके पास इतना सारा पावर है, तुम सब जानते हैं कि नंबर देने के बाद में 1 या 2 घंटे के बाद उनको सीडीआई रिपोर्ट आ जाए ये आदमी की लोकेशन। जब हमारे शरीर का आम इंसान उस आरोपी की है ना उसका लोकेशन निकाल के दे सकता है, तो इतना जो प्रशासन है इनके पास होने के बाद में इतना क्यों नहीं निकाल पाया। और आज जो है ना उनको मैयत हो गई, 9 तारीख को उनकी मैयत हुई, आज की तारीख की 20 तारीख है, लेकिन अभी तक जो है ना उसकी जो है ना इसकी जो पीएम की जो रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। इतना क्यों लगता कि इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन जो भी आपका जो धार पुलिस है, जो डॉक्टर ने इसका पीएम किया हो और वापिस उस टाइम पे जो घटना हुई उस टाइम पे मैं जाने के बाद में मैं खुद डिमांड करके गया, उस टाइम में मुझे ना कोई मीडिया का सपोर्ट मिला ना कोई प्रेस वालों का। इतना होने के बाद में भी मैं मेरे खुद के एक्शन थे वहाँ पे ना फॉरेस्टिंग टीम, और फॉरेस्टिंग टीम ने वहाँ पे क्या गलत की। आज वो घटना यानी बॉडी मिलने के बाद में 10 तारीख से लेके 11 तारीख से आज तक है ना उसकी फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी हम लोग को पता नहीं की। कम से कम इतना तो चाहिए। तो इसके ऊपर सोची समझी प्लानिंग ये है कि जो आधार है इतना मास्टरमाइंड है, इसके पीछे उसका बाप जो है साहिब लाल, ये हमारे अंदाज के हिसाब से साहिब लाल मुख्य आरोपी। और इतनी घटना देने के बावजूद भी मैं साहब को जब बॉडी मिलने के बाद में फोन करके बोला कि तुम इमीडिएट एक्शन लो, तो फिर उन्होंने उसको बोला कि तुम परभनी पुलिस स्टेशन में जाके जमा हो जाओ। नहीं, अगर इनमें पावर था ये परभनी पुलिस स्टेशन को कॉल करके भैया आदमी है पे लोकेशन पे तुम इसको जमा करो, कर सकते कि नहीं कर, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ कि इसके साथ में जो भी पुलिस प्रशासन है जो कि है ना भोकरदन जालना जिले की पुलिस है, उसके ऊपर भी तुम लोग सवाल करके पूछो कि इतने लोग जानने के बाद में भी तुमने इसका मैटर क्यों नहीं लिया और इसके बाद में तपास ना किए। और जब उनकी जो ऐसे मिसिंग की रिपोर्ट है ना, जब यहाँ पे पीआई साहब को रात में 10 बजे उसके बाद में भी इन्होंने उनका जो आरोपी के हमने नंबर दिए तो उनका है ना इन्होंने कुछ है ना सीडीआर वगैरह ना निकाले। इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने के बाद में इन्होंने उनके है ना सीडीआर रिपोर्ट निकाले। और आजाद के बोलने के आजाद के बोलने के हिसाब से कि मैं गाड़ी में गया, वहां से मेरे साले को लिया, साले की सब तमाम फुटेज हमने निकाल के पुलिस को दी, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने ना उसको ना पूछताछ की ना उसको अरेस्ट किया। एक मालूमात देना चाह रहा हूँ। ये जो आरोपी है भोकरदन तालुके के मुतल के 2 आरोपी है, शेख आदिल शेख दरबार। इनका और एपीआई वीडियो साहब भोकरदन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, इनके इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल हो रहे हैं। तो हमको ये डर लग रहा है ये अगर पुलिस प्रशासन के साथ इनके फोटो वायरल हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ ये बैठ रहे उठ रहे, तो ये इनका तपास कैसा करेगी ये समझ नहीं पा रहे। हमारी पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद ग्रामीण से मांग है कि ये पुलिस वालों के जरिए कुछ मालूमात लो, ताकि आरोपी रहता है वो दोस्त दुश्मन को बात करने जा रहा हूँ। तमाम की बात कर रहा हूँ। औरंगाबाद जिला और जालना जिला जितनी भी हमारी बिरादरी है, तो इससे एक अपील है कि सारे के सारे बिरादरी एक साथ में आकर जो है तो सामने वाले जो भैया हमारे जो कदीर जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ पूरे दिली इदारे से एक साथ में आकर इसको हिसाब दिलाने का काम करें। ये मेरी एक अपील है।
और हम एक साथ में आएंगे कि कल को दोबारा ऐसी घटना हमारे बिरादरी के अंदर न बदले, क्योंकि हमारी ये पहली जो घटना हमारे बिरादरी के अंदर हुई हमारे लिए बड़ी बेकार और बड़ी दुख भरी घटना है, जो हमारी बिरादरी के अंदर आज इतना बड़ा हादसा हुआ। तो हम नहीं चाहते कि अगर दोबारा ऐसी हरकत बिरादरी के अंदर हो। इसकी मीटिंग तमाम मीटिंग रखी जाएगी, तो तमाम बिरादरी से मेरी एक अपील है कि जो मीटिंग में आपको तय बुलाया जाएगा पूरे तमाम हमारे दोनों जिलों की बिरादरी वो एक साथ में जमा होकर जो मीटिंग को जो तो कामयाब बनाने का काम करे, और जो हमारे कदीर भाई आज हमारे बीच में नहीं है उसको इंसाफ दिलाने का काम। बात ऐसी है, जो भी लोग तो मैयत नहीं कदीर साहब, इनके लिए जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही उन लोगों के जान के लिए धोखा है। और ऐसी मालूमात मिलने की वजह से हम जहाँ आज या उत्तर 2 दिन में कभी भी उन लोगों के जान को धोखे का निवेदन देंगे बिरादरी की तरफ से, उनके जान को धोखा ना हो। बाकी कुछ